ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं होली हंस कौन होता है? हंस तो हम जानते हैं जो मोती चुगता है। होली अर्थात पवित्र। तो बाबा कहते हैं होली हंस मतलब स्वच्छता और विशेषता वाली आत्मा। बाबा कहते हैं दुनिया में अगर लोग अपनी देह की स्वच्छता से रहते हैं, तन से अर्थात बाहर से कोई कितना भी स्वच्छ हो, साफ हो, लेकिन मन से साफ ना हो, स्वच्छ ना हो, तो कहते हैं ना पहले मन को साफ रखो। साफ मन और साफ दिल पर ही साहिब अर्थात परमात्मा राजी रहते हैं। तो बाबा कहते हैं आपको होली हंस बनना है, अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली आत्मा बनना है। स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध सर्व में प्योरिटी होनी चाहिए। पवित्रता की निशानी क्या दिखाते हैं? सफेद। तो बाबा कहते हैं तन मन दिल संबंध संपर्क सब हमारा स्वच्छ होना चाहिए। तो बाबा कहते तन को हमें स्वच्छ कैसे रखना है? अब तन की स्वच्छता तो वैसे तो लोग रखते ही हैं, लेकिन अगर फिर भी हमें तन को स्वच्छता, तन की स्वच्छता में अटेंशन देना है, तो हमेशा अपने तन को क्या समझो? मंदिर। और मैं आत्मा मूर्ति इस मंदिर में बैठी। देखो मंदिर में जो मूर्तियां होती हैं उनसे हम क्या मांगते हैं? शक्ति गुण यही मांगते हैं ना। तो असल में वो इतनी बुझाएं वाली, ऐसे बंदर मुंह वाली या हाथी मुंह वाली कोई देवी देवता होते नहीं है। वो तो एक शक्ति का उन्होंने प्रतीक बना दिया है। तो वही शक्ति हम आत्माओं में परमात्मा द्वारा प्राप्त हो रही है ना अभी। तो अगर मुझ में महावीरता की शक्ति होगी, मैं आत्मा बाबा को याद करके अपने अंदर महावीरता की शक्ति धारण करूं, तो ये शरीर मेरा मंदिर और मैं आत्मा कौन हो गई? महावीर आत्मा। अर्थात मेरी मुझ आत्मा की महावीरता को लोग हनुमान के रूप में पूज रहे हैं। मुझ आत्मा में अगर आसुरी शक्तियों को नाश करने की शक्ति आ गई, तो मैं कौन सी देवी हो गई? काली। मेरी ही जो मैंने परमात्मा से शक्ति ली है आसुरी शक्तियों को नाश करने के लिए, तो वो शक्ति का पूजन काली के रूप में पूज रहे हैं। तो उस समय मैं आत्मा शरीर रूपी मंदिर में कौन हो गई? काली देवी। इसी रीति आत्मा में जब हमारी आत्मा में संतुष्टता की शक्ति बाबा से हम धारण करें, तो मैं संतुष्ट आत्मा, और मेरी ही आत्मा में जो संतुष्ट आई है उसका लोग पूजन कर रहे हैं संतोषी देवी। तो शक्ति हम कहाँ से ले रहे? परमात्मा से ले रहे। तो परमात्मा ने जो हमें संतुष्टता की शक्ति दी, गुण दिया, उसे कई लोग एक देवी बना के पूजन कर रहे हैं ना। आप उनकी पूजा करके वो शक्ति ले रहे हो, इससे तो हम आत्मा समझ के परमात्मा को याद करके संतुष्टता की शक्ति लेना, गुण ले। तो हम ही इस शरीर रूपी मंदिर में संतुष्ट आत्मा बैठी है। तो बाबा कहते देखो जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो जब हम आत्माओं में परमात्मा की सर्व शक्तियां, गुण और ज्ञान आ जाएगा, तो हम आत्माएं कितनी श्रेष्ठ मूर्तियां बन जाएंगी, बाप समान। तो हमारा ये मंदिर भी कितना स्वच्छ होना चाहिए। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं मूर्तियां हो, तो अपने मंदिर, शरीर रूपी मंदिर को भी हमें इसी रीति स्वच्छ रखना है। तो हमें ना आपे ही कभी कभी आलस भी आता है ना कि ठंड है, नहीं नहा रहे, ऐसे नहीं कर रहे। बाबा तो कहते हैं जब भी फ्रेश होते हैं तो नहाना चाहिए, क्योंकि वही सारे छींटे हमारे शरीर पर लग रहे हैं, कपड़ों पे लग रहे हैं, और हम फिर खाना बना रहे हैं, इधर उधर घर पे
घूम रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो ये भी अस्वच्छता है, ये भी इम्प्योरिटी है। कि जब हम फ्रेश होके अगर नहा नहीं रहे, ठीक है, आप कपड़े से, मतलब जब भी आप फ्रेश हो उस समय आपके शरीर पे वस्त्र नहीं, फिर आप फ्रेश होके अच्छे से भले एक बार ही पानी से ही नहा लोगे, फिर वो वस्त्र पहन लोगे, ठीक है, लेकिन कपड़े पहन के फ्रेश होते हैं ना, तो उसमें छींटे आदि लग जाते, तो वो इम्प्योरिटी होती। तो देखो मेहतरों से लोग दूर भागते, कहते हैं मेहतर लोग ये साफ सफाई करके आए, लेकिन हम तो अपना खुद ही कचरा साफ करके, और वो कपड़ों पे छींटे आते हैं, हाथ धोने से क्या होगा? आपके वस्त्रों पे तो लगा है ना छींटे, वस्त्रों को भी धोना चाहिए ना। या तो वस्त्र ना हो जब हम फ्रेश हो रहे हो, तो बाबा कहते ये भी स्वच्छता होती है। अगर हम अपने मंदिर शरीर को मंदिर समझेंगे, और मैं आत्मा मूर्ति इसमें बैठी हूँ, परमात्मा की शक्तिशाली आत्मा, गुणधारी आत्मा, तो आपे ही हमें शरीर को भी स्वच्छ रखना आ जाएगा। बाबा कहते हैं बस साधा रहो, ऐसे नहीं, बाबा हम ऐसे नहीं कहते अपने शरीर को कोई ज्यादा पाउडर आदि क्रीम आदि अच्छे से महंगो साबुनों से ऐसी चीजों से स्नान करो, अच्छे कपड़े पहनो। बाबा कहते हैं बहुत सादा हो लेकिन स्वच्छ हो, तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराती है। ऐसी स्वच्छता पवित्रता कहाँ तक धारण की है? बाबा कहते हैं चेक करो अपने को, रोज रोज हमें अपने आप को, बाबा जो हमें कहते हैं वो चेक भी करना है। अगर हम खुद को देह समझेंगे ना, आत्मा ये शरीर जो देह है इसे, तो फिर हमारी स्वच्छता कम हो जाती है। लेकिन ये मुझ आत्मा का मंदिर है, ये भी तरीका है स्वच्छ रखने का, कि मुझ आत्मा का ये मंदिर है, तो हमें आपे ही मंदिर की साफ सफाई तो रोज अच्छे से होनी चाहिए, 2 बार होती है ना, तो ऐसे हमें भी अपने शरीर रूपी मंदिर को साफ सुथरा रखना है। बाबा कहते हैं, और क्योंकि हम कहते हैं ना भक्ति मार्ग में, अभी भी हम कहते हैं बाबा को कि तन मन धन तेरा, तो तन भी किसका है? मेरा नहीं है, ये तन भी परमात्मा ने मुझे दिया है संभालने के लिए। अब मैं आत्मा इस तन में बैठी हूँ, लेकिन मैं अब इसकी ट्रस्टी हूँ, मुझे ये भगवान ने तन संभालने के लिए दिया है, क्योंकि मैंने सब कुछ तेरा कर दिया, भाई तन भी तेरा है, तो भगवान का दिया हुआ तन तो उससे तो हमें स्वच्छ रखना ही पड़ेगा ना, जैसे परमात्मा के मत है वैसे हमें स्वच्छता रखनी पड़ेगी। अब हमें मोहवश तन को स्वच्छ नहीं रखना है, तन को खिलाना पिलाना स्वच्छ रखना, पहले तो मोह होता था ना भाई, आत्मा को अपने शरीर में बहुत मोह होता है, लेकिन अब हमें मोहवश को स्वच्छ और तंदुरुस्त नहीं रखना है। नहीं, ये परमात्मा ने मुझे ये तन दिया है, मैं इसका ट्रस्टी हूँ, इस रीति हमें इसको स्वच्छ और तंदुरुस्त रखना है। फिर होती है मन की स्वच्छता। अब तन की स्वच्छता हमें कैसे रखनी है? मन तन को मंदिर समझना। अब मन को सदा हम स्वच्छ कैसे रखें? मन क्या करता है? विचार करता है ना, तो बाबा कहते हैं मन की स्वच्छता व पवित्रता सारे दिन में चेक करो। मुझ आत्मा के मन में कोई भी अशुद्ध, वेस्ट, नेगेटिव, विकारों वाला, अशुद्ध मतलब विकारी, विकल्प जिसे हम कहते हैं, विकल्प, व्यर्थ, नेगेटिव संकल्प तो नहीं आया, क्योंकि मन में तो विचार ही चलते हैं ना, तो अब अपने हमें विचारों को चेक करना है। कौन सा? अशुद्ध मतलब विकल्प, व्यर्थ और नेगेटिव, खुद के प्रति भी औरों के प्रति भी नहीं आना चाहिए। मन के प्रति बाबा ने हमें यही डायरेक्शन दिया है ना, मन मना भव, अपने मन को मेरे में लगाओ। पर बाबा निराकार है, हमें सिर्फ ये नहीं करना है हमें आत्मा बाबा निराकार नहीं, लेकिन बाबा जो हमें बातें बता रहे हैं, जो परमात्मा की महिमा है, परमात्मा की बातें हैं, या जो भी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, वो हमें बाबा को याद करके विचार करना है।
अच्छी अच्छी बातों का विचार करने से क्या होता है, एक तो हमारा मन भी सदा शुद्ध रहेगा, और आत्मा का सोचने का, मन का सोचने का जो असर है वो शरीर पे पड़ता है, तो शरीर भी अच्छा तंदुरुस्त रहेगा। और तीसरा, हमारे घर का वायुमंडल भी अच्छा हो जाता है। हम जितना अच्छा सोचते हैं उसका वायुमंडल उतना अच्छा हो जाता है। इसका एग्जाम्पल तो मंदिर गुरुद्वारा है ही सही, या कोई भी धार्मिक स्थान पे हमें जाके जाना इतना अच्छा क्यों लगता है, और किस कहीं कहीं जगह पे ज्यादा ही अच्छे वाइब्रेशन आते हैं, लोग इतना दूर दूर जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे वैसा ही चिंतन चलता है ना सबके मन में, सबके मन में उनकी महिमा के अच्छे अच्छे थॉट्स ही चलते हैं, तो वहाँ का वायुमंडल अच्छा हो जाता है। तो हम अपने घर को भी वैसे ही धार्मिक स्थान, अच्छी खुशियों वाला स्थान बना सकते हैं, शांति वाला स्थान बना सकते हैं। कैसे? अपनी सोच से, पॉजिटिव सोच से, अच्छी सोच से हम अपने घर का वाइब्रेशन भी ठीक कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा? जब हमारा मन स्वच्छ होगा, अर्थात हमारे मन में कोई भी नेगेटिव वेस्ट विचार नहीं चलेंगे, विकल्प नहीं चलेंगे। बाबा कहते हैं किसी तरफ भी मन भटकता है तो भटकना अस्वच्छता होती है। देखो, दुनिया में भी अगर कई लोग अगर इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, तो लोग कहते हैं ना, तुम तो सारा दिन भटकते रहते हो, कभी कहाँ फालतू फालतू काम करते हो। तो मतलब भटकना भी अच्छी बात नहीं है ना। तो हमारा मन भी सारा दिन इधर उधर भटकता है। आज सबकी यही शिकायत रहती है, मन के प्रति लोग शिकायत करते हैं, मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन अशांत, मेरा मन भटकता है। अरे भटकता है तो कंट्रोल करो ना उसको, कोई अच्छी अच्छी बातें दो सोचने के लिए, कुछ वेराइटी टाइप ऑफ सोचने के लिए बातें दो। तो ये भी अस्वच्छता है। तो चेक करो, ये विधि है चेक करने की कि मेरा मन कितना स्वच्छ और पवित्र है। अगर मेरा मन स्वच्छ और पवित्र है तो भटकेगा नहीं, जो मैं उसको बोलूंगी, जो कर्म करूंगी, मन वहां ही उन बातों पे टिका हुआ रहेगा। तो बाबा कहते हैं इस रीति हम मन की स्वच्छता को चेक कर सकते हैं। फिर तीसरा है दिल की स्वच्छता। अब दिल की स्वच्छता कैसे होगी, चेक करेंगे। कहते हैं ना, पापा कहते हैं दिल की स्वच्छता, इसको भी जानते हो ना, सच्चाई ही सफाई होती है। अपनी स्व उन्नति अर्थ जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं, अब दिल की स्वच्छता में कैसे होगी, जितना जितना हम स्वयं अपने जीवन में किसी भी बात के लिए पुरुषार्थ मतलब मेहनत कर रहे हैं, अपने अंदर कोई चीज को धारण करने में, या जो भी हम कार्य करते हैं ना, तो मेरे अंदर मन में, बुद्धि में मेरे संस्कार कैसे हैं, जो मैं काम कर रही हूँ उसमें मेरी क्या स्पीड है, क्या प्रोग्रेस है, वो सब यथार्थ रीति हमें बाबा को सुनाना चाहिए। तभी सच्चे दिल पे साहिब अर्थात बाबा राजी होगा। बाबा कहते हैं जितना तुम मेरे से क्लियर रहोगे ना, भाई मेरे अंदर मन में कैसे कैसे विचार चलते हैं, बुद्धि कैसे काम करती है, मेरे संस्कार कैसे हैं, मैं जो काम करती हूँ उसके प्रति मेरे क्या भाव है, अगर सब कुछ हम बाबा को यथार्थ रीति से बताते रहेंगे तो बाबा की हमें मदद भी मिलेगी। तो इसीलिए कहा जाता है सच्चे दिल पर साहेब राजी। जब तक हम डॉक्टर को अपना बीमारी नहीं बताएंगे कि भाई मेरे शरीर में क्या क्या हो रहा है, मैं क्या क्या सोचती हूँ, मुझे कैसे कैसा लगता है, तो डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो यहाँ परमात्मा डॉक्टर है ना, हमारी आत्माओं को ठीक करने आए। परमात्मा की शक्ति से हम सारा दिन काम करते हैं ना, आत्मा में बाबा ही शक्ति भरते हैं ना। तो हम अपने कार्य व्यवहार की, अपने संस्कार स्वभाव की परमात्मा को नहीं बताएंगे कि मेरे में ही ऐसे विचार आते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मेरे संस्कार ऐसे हैं, तो बाबा भी कैसे मदद करेंगे हमारी? तो सच्चे दिल से बाबा को सुबह से लेकर रात तक अपना पूरा चार्ट बताना है। फिर है संबंध में स्वच्छता।
अब जो सारा दिन हम संबंध संपर्क में आते हैं तो उसमें हमारी स्वच्छता कहाँ तक है, उसको कैसे चेक करें? अगर हमारा संबंध व्यवहार स्वच्छ है तो एक तो जिनसे भी मेरा संबंध हो रहा है तो उससे मुझे भी संतुष्टता हो रही है और जो मेरे से संबंध में आ रहा है उन आत्माओं को भी संतुष्टता होगी। तो ये है, अगर मैं भी संतुष्ट और आत्माएं भी संतुष्ट तो मतलब संतुष्टता की निशानी है हमारा मन हल्का और खुश रहेगा और दूसरे भी हमसे खुश होंगे। अब ये कैसे पता लगे कि मैं संतुष्ट हूँ और वो भी संतुष्ट है? हमारे मन में कोई ऐसे विचार नहीं आएंगे उल्टे सुलटे, हम हल्के रहेंगे और खुश भी रहेंगे, उनसे संबंध निभाते समय हमें अच्छा लगेगा। तो मतलब हमारे संबंध में स्वच्छता है। और अगर असंतुष्टता है, समझो अगर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, असंतुष्ट हूँ, सामने वाले को भी असंतुष्ट है, तो हमारे मन में भारीपन आ जाता है या हम कुछ न कुछ ऐसा बोल देते हैं या कुछ न कुछ ऐसा कर लेते हैं, ये असंतुष्टता की निशानी। तो क्या होता है, कई लोग तो बहुत अलबेले होते हैं, फिर संबंध व्यवहार में किसी को कुछ भी बोल दिया, किसी से कुछ भी कह दिया, कुछ भी कर लिया, दूसरे को असंतुष्टता हो गई, बुरा लग गया, हमारा क्या मतलब, होने दो ना, ये अलबेलापन होगी। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे ना तो उन आत्माओं के भी दुख के वाइब्रेशन, दुख की आवाज हमारे जीवन में रुकावट डाल सकती है। इसीलिए बाबा कहते हैं आपका संबंध भी स्वच्छ होना चाहिए, तो अलबेला नहीं बनना चाहिए। अगर आपको किसी से संबंध व्यवहार में ठीक नहीं लग रहा है तो आप युक्ति से छुट्टी ले लो, लेकिन कभी भी हमें उल्टे सुल्टे बोल या ऐसे वैसे कर्म करके उनसे संबंध तोड़ना नहीं। आप नहीं निभाना चाहते तो युक्ति से उसको खत्म कर दो, लेकिन किसी को हमें दुख दे के, असंतुष्टता दिला के, किसी के मन को भारी करके ये नहीं होना चाहिए। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए अब बाबा कहते हैं हमारे संबंध में भी स्वच्छता होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं देखो भिन्न भिन्न आत्माओं का भिन्न भिन्न पाठ होता है ना, हमें ये समझना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पाठधारी और अभी परमात्मा हमें स्वच्छ आत्मा, होली हंस आत्मा बनाने वाले आए हैं। इसके लिए हमारा मन, तन, मन, फिर हमारी संबंध व्यवहार, इसमें हमारी मन में, तन में, संबंध व्यवहार में, दिल में स्वच्छता बहुत जरूरी है। तभी है हमारे जीवन में हम सुख शांति से भी रह सकते हैं और औरों को भी हमें सुख शांति प्रदान हम कर सकते हैं। उनके जीवन में भी हम, चलो हम उनसे संबंध ना निभाएं पर एटलीस्ट ऐसा तो नहीं फलाना ऐसे ऐसे, क्योंकि अगर हमने ऐसा कुछ किया तो उनके मन के वाइब्रेशन आप तक आएंगे, फिर आपका जीवन भी ठीक नहीं। तो इसके लिए बाबा हमें सर्व प्रकार की स्वच्छता धारण करने के लिए कहते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को रहम दिल बनना है। समझो आपको किसी से कुछ, किसी की बात अच्छी नहीं लग रही है, कुछ भी ऐसा नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन अब परमात्मा हमें कह रहा है कि हमें रहम दिल बनना है, हमें किसी से घृणा नफरत नहीं करनी है। क्यों? बाबा परमात्मा की मत देखो कितनी ऊंची ऊंची है। बाबा कहते हैं चाहे कंस जैसे संस्कार वाले लोग हो, चाहे किसी आत्मा के जरासंधी के संस्कार हो, चाहे रावण जैसे संस्कार हो, लेकिन आप किसके बच्चे हो? परमात्मा के। हालांकि वो भी परमात्मा के बच्चे, सभी आत्माएं एक बाप के बच्चे, लेकिन वो आत्माएं अभी कौन है? परवश है। देखो अगर किसी के अंदर कोई आत्मा घुस जाती है, वो उल्टा सुल्टा काम करती है, तो हम कहते हैं ना कि ये नहीं कर रहा, कोई और आत्मा इससे करा रही है, ये ऐसा नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही अभी दुनिया में सभी आत्माएं किसके वश हो गई हैं? विकारों, बुराइयों, आसुरी स्वभाव संस्कार, इनके वश हो गई है आत्मा। आत्मा कह रही है ना, लोग कहते हैं ना मैं क्रोध नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे क्रोध आ जाता है, मतलब वो क्रोध के वश है।
वो लोभ के वश है, मोह के वश है, काम के वश है, आसुरी स्वभाव संस्कार के वश है, ऊंचा बोलना, मारना करने के वश है। तो हमें पता है वो वश में है, तो हमें हम सामने वाला वश में होकर बुरा काम कर रहा है, तो हम भी क्यों वैसा ही वश में होकर उनके साथ बुरा करें। हम तो परमात्मा को पहचान गए ना, बाबा निराकार रूप में, अब हम आत्माओं को इन्हीं से छुड़ाने आए। तो हमें ऐसे समय पे क्या करना चाहिए, उन आत्माओं के ऊपर रहम करना चाहिए, उनको उनकी परिवर्तन के लिए परमात्मा से उनको शक्ति देनी चाहिए कि बाबा ये आत्मा इन विकार बुराइयों के वश होकर ऐसा काम कर रही है, आप इनको शक्ति दो, समझ दो कि ये परिवर्तन हो जाए। हमें उनके कल्याण की भावना करनी चाहिए, हमें उन आत्माओं को शांति का दान देना चाहिए। सामने वाला क्रोधवश होकर हमें हानि पहुंचा रहा है या किसी को भी पहुंचा रहा है, हम क्या कहते हैं, देखो कैसे क्रोध कर रहा है, इसने ऐसा किया वैसा किया। लेकिन हम परमात्मा के बच्चे, हमें क्या करना है, उस आत्मा को शांति का दान देना है। अगर हमें ये बाबा की मत तो ऊंची है, बाबा जो कहते हैं ना, लेकिन अगर हमें ऐसे समय पे याद आया कि बाबा ने कहा है ना, ऐसा कोई भी उल्टा सुल्टा करे मतलब वो आत्मा परवश है, उसके लिए हमें अच्छी सोच, कल्याण की भावना, शुभ भावना, परिवर्तन भावना रखनी है, शांति का दान देना है, रहम करना है। तो हमें बाबा शक्ति भी देते हैं उस समय। तो बाबा कहते हैं कि ये जो बातें हैं ना, ये हमें प्रैक्टिकल में यूज करनी है, क्योंकि क्रोधी के साथ क्रोधी करोगे, घृणा करोगे, उनके प्रति नफरत करोगे तो क्या होगा, आप भी तो वैसे ही हो गए, आप भी परवश हो गए। लेकिन आपको तो परमात्मा की छत्र छाया मिली है, आपको बाबा इनसे छुड़ा रहे हैं ना। हमें सब समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया वो वश में है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भी वश होकर बुरा करना चाहिए या हमें बाबा को याद करके अपनी को भी सेव करना है, उनको भी बचाना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए ना। तो इसके लिए बाबा कहते सदा ये सोचो कि विश्व की सर्व आत्माएं कौन है, हमारे भाई है। आत्मा आत्मा भाई भाई है ना, सभी का बाप परमात्मा है। तो ऐसे करके हमें दूसरों को भी मदद करनी चाहिए, घृणा नफरत नहीं करनी चाहिए। देखो अगर किसी के स्वभाव संस्कारों से हम घृणा करेंगे ना, तो फिर घृणा के बाद जोश आता है, जोश के बाद क्रोध आता है, और यही उनके प्रति मन में रहम करेंगे तो रहम आएगा, तो उनको ऑटोमेटिकली बाबा से कुछ न कुछ शक्तियों का हम दान उनको देंगे। ऐसे ऐसे करके हमें स्वयं को परिवर्तन बनाना है। जितना हम हल्का रहेंगे ना मन से, उतना हम औरों को दे सकेंगे। और हम ही मन में उल्टे सीधे विचार करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो मन में चलता है वो बोल कर्म में तो आता ही है ना, वही आता है ना बोल कर्म में। तो मन में ही सदा रहम भाव, शुभ भाव, दया भाव, परिवर्तन भावना ऐसी चलती रहेगी, अच्छी अच्छी बातें बाबा जो हमें बता रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली कभी भी ऐसी बात हो गई तो हमारे मुख से और कर्म, हमारे कर्म भी वैसे ही अच्छे ही होंगे। तो इसकी भी हमें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये बाबा की नई मत है, ऐसी मत तो कोई दे ही नहीं सकता है। क्योंकि दुनिया में आज ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, न सुनते हुए निकलता है, ऐसे कैसे लोग हैं, ऐसे लोगों को तो फांसी पे चढ़ा दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो। लेकिन यहाँ परमात्मा कह रहे हैं ऐसे लोगों के ऊपर रहम करो। तो कितनी ऊंची मत है, क्यों, क्योंकि इस समय सभी परवश है। परवश वाली आत्मा के ऊपर रहम करके परमात्मा की शक्ति उनको देखिए, उन आत्माओं को भी हमें ऐसी बातों से छुड़ाना है, न कि उनके प्रति कोई वेस्ट थॉट्स क्रिएट करके दुनिया के वायुमंडल को बिगाड़ना नहीं है। अब हमें अच्छे अच्छे थॉट्स देकर सभी आत्माओं को मुक्त करना है दुख, शांति, विकार, आश्चर्य स्वभाव संस्कार से। अच्छा मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले सर्व बंधनों से मुक्त बनो। ज्ञान रत्नों का खजाना सबसे श्रेष्ठ खजाना है। इस खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति जीवन मुक्ति की अनुभूति कर सकते हो आप। कौन सा ज्ञान रत्नों का खजाना? जो परमात्मा जो हमें दे रहे हैं शास्त्रों और ग्रंथों में, और जो भी मनुष्य आत्मा जो ज्ञान सुनाती है ना, वो इस दुनिया का ज्ञान है। लेकिन परमात्मा का ज्ञान जो है वो सबसे श्रेष्ठ खजाना है। परमात्मा के ज्ञान से क्या होता है? हम आत्माएं दुख और अशांति के सब कारणों को समाप्त कर सकती हैं। कौन से ज्ञान से? बाबा के ज्ञान से। परमात्मा के ज्ञान से हम अनेकों अनेक बंधनों की रस्सियों से भी रस्सियों को भी काट सकते हैं। परमात्मा के ज्ञान से रस्सियों को काट कर मुक्ति और जीवन मुक्ति वाला जीवन यहाँ ही अनुभव कर सकते हैं। मुक्ति अर्थात शांति वाला जीवन, जीवन मुक्ति अर्थात सुख शांति वाला जीवन। तो परमात्मा के ज्ञान से हम दुख और अशांति के सब कारणों को समाप्त कर अनेक बंधनों की रस्सियों को काट कर मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव अभी कर सकते हैं। परमात्मा के इस ज्ञान से मैं आत्मा और बाबा का जो अब बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं और सृष्टि चक्र का, इस ज्ञान से हम व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त हो सकते हैं। परमात्मा के इस ज्ञान से विकल्पों और विकर्मों से भी हम मुक्त हो सकते हैं। तो सोचो कितना ऊंचा ज्ञान का खजाना बाबा हमें दे रहे हैं। ऐसे ज्ञान के खजाने द्वारा ही हम इसी समय मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाली आत्माएं हैं। स्लोगन है विश्व परिवर्तक वह है जो अपनी शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन कर सके। बावन कहते हैं ना, जैसे गर्मी में एसी भी ठंडा अनुभव करा सकता है, सर्दी में ऐसी चीजें जो हमें गर्म जैसा अनुभव करा सकती है। तो हमारी जो सोचने का तरीका है ना, जितना हमारा सोचने का तरीका अच्छा होता जाएगा, सदा खुशी वाला शांत वाला शुद्ध, उतना हमारे घर का वायुमंडल कैसा होता जाएगा? शुद्ध होता जाएगा। आप अपने जीवन को चाहो तो अपनी सोच से सुधार सकते हो। आप अपने जीवन को चाहो तो सोच से बिगाड़ भी सकते हो। ये आपके ऊपर है। इसमें भगवान या और कोई कुछ नहीं करता है। कौन करता है? मुझ आत्मा में जो मन है वो जैसा सोचता है ना, वैसा मेरा जीवन होता है। लेकिन अभी आत्मा को अपने मन पे कंट्रोल करना है कि आत्मा परमात्मा की याद में रहकर मन को सदा शुद्ध शक्तिशाली संकल्पों में व्यस्त रखी, वेस्ट नेगेटिव विकल्पों में नहीं।